श्री रामकृष्ण भक्त मालिका महेंद्रनाथ गुप्त प्रथम भाग। जय ठाकुर जय मां। श्रीयुत महेंद्रनाथ गुप्त ने अपने श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ में स्वयं को श्री मां, मास्टर, मणि, मोहिनी मोहन या एक भक्त आदि छद्म नाम अथवा अपूर्ण परिचय के आवरण में गुप्त रखने का प्रयास किया है, परंतु वे इसमें विफल हुए हैं, क्योंकि उनकी कीर्ति की अनुपम सुगंध अपने आप ही सर्वत्र फैल गई है। 1882 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन के समय वे मेट्रोपॉलिटन विद्यालय की श्याम बाजार शाखा के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त थे। श्री रामकृष्ण देव की भक्त मंडली में सुपरिचित राखाल, बाबूराम, सुबोध, पूर्ण, तेजचंद्र, पलटू, क्षीरोद, नारायण आदि अलग अलग समय पर उसी विद्यालय के छात्र थे। इसी कारण वे मास्टर महाशय नाम से भी सुपरिचित थे। यहां तक कि ठाकुर भी उन्हें कभी कभी मास्टर कहकर पुकारते थे। वचनामृत के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत से एक श्लोक उद्धृत हुआ है। उस श्लोक का भावार्थ है, हे प्रभो, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, ताप दग्ध प्राणों के लिए शीतल जीवन स्वरूप है। ऋषियों द्वारा इसका गान किया गया है और सारे पापों का नाश करने वाली इस कथा का श्रवण सर्व प्रकार से मंगलता एवं श्री की वृद्धि करता है। तुम्हारी ऐसी लीला कथा का गान करने वाले ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट दाता हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत का प्रचार करके मास्टर महाशय वास्तव में लाखों धर्म पिपासुओं के घर के निकट से अमृत गंगा बहाते हुए सर्वोच्च फलदान के अधिकारी हुए हैं। 5 भागों में विभक्त इस ग्रंथ ने श्री रामकृष्ण देव की भाषा की सहज सरल गति, भाव का गंभीर, अल्प शब्दों में सजीव वर्णन, सार्वजनीन सहानुभूति, असीम उदारता तथा अबाध अंतर्दृष्टि के विमल दर्पण के रूप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त करते हुए अपने लेखक को अमर कर दिया है। वैसे एक जीवन के लिए इतना ही पर्याप्त है, तथापि इतने से ही संतुष्ट न रहकर मास्टर महाशय ने अपने मनमोहक तथा प्रेरक मौखिक उपदेशों के द्वारा हजारों दुर्बल धर्म पथिकों के सम्मुख श्री रामकृष्ण जीवन रूपी उज्जवल आलोक को प्रकट करते हुए उनके भीतर एक नवीन दृष्टिकोण तथा आध्यात्म स्पृहा की सृष्टि की है। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति के बल पर जब वे अपनी कवित्वपूर्ण भाषा में श्री रामकृष्ण देव के अंतिम कुछ वर्षों के जीवन का वर्णन करते, तो श्रोताओं के मानस पटल पर वे सारे दृश्य सजीव हो उठते। उन दिनों श्री रामकृष्ण देव के पुनीत संग से वे धन्य हुए थे। अतः
उनका अभिन्नता पूर्ण वर्णन से वे दृश्य और भी उज्जवल होकर एक अलौकिक वातावरण की सृष्टि करते तथा समागत धर्म पिपासुओं के चित्त को सहजता से उसी सजीव पुरातन लीला भूमि में ले जाते हुए शांति एवं विश्वास की शुभ्र पुण्य ज्योति में अवगाहन कराया करते थे। मास्टर महाशय मानो सर्वदा दक्षिणेश्वर तथा कामार पुकुर के स्मृति राज्य में ही निवास करते थे और बाहर चाहे जो शब्द भी उच्चारित क्यों न हो, उसे सुनते ही उनके मन में उसी दिव्य राज्य की किसी घटना का चित्र जाग उठता तथा उन्हें उसी से जुड़े अतीत जीवन की पुनरावृत्ति में डुबो देता। श्रोतागण आकर चाहे जिस किसी भी विषय पर प्रश्न करते, उत्तर देते हुए वे अपनी जीवंत भाषा में श्री रामकृष्ण देव के चरित्र का ही कुछ अंश उसके सम्मुख रख देते। 4 जून 1932 ईस्वी को शरीर त्याग करने तक वे स्वेच्छापूर्वक स्वीकृत इस व्रत का प्रतिदिन नियमित रूप से पालन करते रहे। 14 जुलाई 1854 ईस्वी शुक्रवार नाग पंचमी के दिन कलकत्ते के सिमुलिया मोहल्ले में शिव नारायण दास लेन में स्थित अपने पितृगृह में महेंद्रनाथ ने जन्म ग्रहण किया था। इसके कुछ समय बाद उनके पिता श्री मधुसूदन गुप्त ने गुरु प्रसाद चौधरी लेन का 13/2 नंबर का मकान खरीदा और वहीं चले आए। वह मकान अब भी विद्यमान है तथा उस इलाके में ठाकुर बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। पिता मधुसूदन तथा माता स्वर्णमयी दोनों ही सरलता, मधुर व्यवहार तथा धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके 4 पुत्र तथा 4 कन्याओं में महेंद्रनाथ तीसरी संतान थे। मां के स्नेह तथा सद्गुणों ने महेंद्र को आजीवन मातृ भक्त बनाए रखा था। अपनी मां के साथ उनकी जो अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई थी, उनमें से एक स्मृति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक दिन 4 वर्ष का बालक महेंद्र अपनी माता के साथ नाव द्वारा माहेश का रथोत्सव देखने गया था। लौटते समय सभी लोग दक्षिणेश्वर की भवतारिणी काली माता के दर्शन करने की इच्छा से चांदनी घाट पर उतरे। जब सब लोग नवनिर्मित उद्यान तथा मंदिर में घूम रहे थे, तो काली मंदिर के सामने बालक अचानक अपनी मां से बिछुड़ गया और रोने लगा। उसी समय मंदिर से एक सौम्य मूर्ति ब्राह्मण बाहर आए और बालक के सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने लगे। बालक भी शांत होकर निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देखने लगा। परवर्ती काल में मास्टर महाशय ने इन पुरुष प्रवर के बारे में कहा था, संभवतः वे ठाकुर ही रहे होंगे, क्योंकि इसके कुछ काल पूर्व ही रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर की प्रतिष्ठा की थी और ठाकुर उस समय मां काली के पुजारी थे। और एक बार 5 वर्ष की आयु में जब महेंद्र अपनी मां के साथ एक बड़ी छत पर बैठा था,
असीम नील गगन का अवलोकन करते हुए उनके मन में अनंत की उद्दीपना हुई थी। वर्षा काल में बालक महेंद्र धरती पर खड़े होकर निस्तब्ध जल वृष्टि के बीच असीम के चिंतन में मग्न हो जाता था। काली घाट में बकरों की बलि देखकर उसका मन दुखी हो जाता। अपनी मां के साथ वह दृश्य देखने के पश्चात बालक ने मन ही मन उसे भविष्य में बंद करने का निश्चय किया था। परंतु आगे चलकर मास्टर महाशय की विचारधारा में आमूल परिवर्तन आ गया। अतः इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं किया। स्नेहमयी जननी महेंद्र को किशोरावस्था में ही छोड़कर चल बसी। उस दिन आंसू बहाते बहाते महेंद्र को निद्रा आ गई और उसने स्वप्न में देखा, मां स्नेह पूर्वक कह रही है, मैंने अब तक तेरा लालन पालन किया है, बाद में भी करती रहूंगी, पर तू मुझे देख नहीं सकेगा। सचमुच ही बाद में जगदम्बा ने उनके पालन पोषण का भार उठा लिया था। महेंद्र नाथ के जीवन में धर्म भाव सर्वदा अबाध रूप से व्यक्त होता रहता था। श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन जब उनसे पूछा, तुम्हें आश्विन की आंधी याद है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जी हां। तब मेरी आयु बहुत कम थी, मैं 9-10 वर्ष का रहा हूं। एक कमरे में अकेला बैठा देवताओं को पुकार रहा था। किसी मंदिर के निकट से होकर गुजरते समय मास्टर महाशय सम्मान पूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया करते थे। दुर्गा पूजा के समय वे प्रतिमा के सम्मुख काफी देर तक भक्ति पूर्वक बैठे रहते। किसी योग या पर्व के उपलक्ष्य में अथवा तीर्थ यात्रा के मार्ग पर साधुओं का कलकत्ते में आगमन होने पर वे उनके दर्शन आदि के लिए व्याकुल रहते। परवर्ती जीवन में वे आनंद पूर्वक कहा करते थे कि इस साधु संघ की इस प्रहा ने ही उन्हें उस समय के सर्वश्रेष्ठ साधु श्री रामकृष्ण देव के चरणों में लाकर उनका जीवन सार्थक कर दिया है। विद्यालय तथा कॉलेज में अध्ययन करते समय मास्टर महाशय रामायण, महाभारत, पुराण, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों के साथ सुपरिचित हुए थे। पाठ्य पुस्तकों से भी वे धर्मोद्दीपक अंशों को स्मरण रखा करते थे। कुमार संभव में जहां शिव के ध्यान के वर्णन प्रसंग में कहा गया है कि गुहा के भीतर शिव समाधि मग्न है और गुहा द्वार पर नंदी हाथ में बैत लिए खड़े रहकर सभी जीवों तथा संपूर्ण प्रकृति को सब प्रकार की चंचलता त्यागने का आदेश दे रहे हैं, और उस अलंघ्य निर्देश पर वृक्ष निष्कंप, भ्रमरगण गुंजनहीन, खगकुल मौन, पशु वृंद निश्चल तथा समग्र काल निस्तब्ध हो रहा है। अथवा शाकुंतल में जहां कण्व मुनि के आश्रम का वर्णन है, या फिर भट्टी काव्य में जहां राम और लक्ष्मण ताड़का वध के निमित्त विश्वामित्र की यज्ञ भूमि में पहुंचकर वहां की वृक्ष लताओं आदि को यज्ञ धूम की कालिख से रंगा हुआ पाते हैं,
उन सब स्थलों को वे कंठस्थ कर रखते थे। श्री चैतन्य चरितामृत के बारे में उन्होंने कहा था, ठाकुर के पास जाने के पूर्व मैं पागल के समान वह ग्रंथ पढ़ा करता था। बाइबिल के नवीन व्यवस्थान के साथ वे इतने सुपरिचित थे कि आगे चलकर धर्म चर्चा के समय अपना वक्तव्य समझाने के लिए वे बाइबिल से धारा प्रवाह उद्धरण दिया करते थे। कानून का अध्ययन करते समय उन्होंने मनु और याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों से हिंदुओं के समाज शास्त्र का मर्म समझ लिया था। इसीलिए बाद में उन्होंने कहा था, वकालत करो या न करो, पर कानून की पढ़ाई करो, क्योंकि उससे तुम्हें ऋषियों के आचार व्यवहार तथा नियम कानून की काफी जानकारी प्राप्त होगी। विद्यालय में बुद्धिमत्ता के लिए महेंद्रनाथ की काफी ख्याति थी। उन्होंने हेयर स्कूल की प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। FA की परीक्षा में उनका 5वां स्थान था। तदुपरांत 1874 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज से तीसरे स्थान पर अधिकार प्राप्त करते हुए वे डिग्री की परीक्षा में पास हुए थे। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अत्यंत मनोयोग के साथ दर्शन, इतिहास, अंग्रेजी, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों को अच्छी तरह आत्मसात किया था। अंग्रेजी के अध्यापक टोनी साहब के वे अतीब प्रिय छात्र थे। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के पूर्व ही श्रीयुत ठाकुर चरण सेन की कन्या तथा श्रीयुत केशव चंद्र सेन की संपर्क में बहन लगने वाली श्रीमती निकुंज देवी के साथ उनका विवाह हो चुका था। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात उनकी पढ़ाई रुक गई। वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु घर की आय में वृद्धि होना आवश्यक था। अतः उन्हें अपना वह विचार त्याग कर एक व्यावसायिक कार्यालय में नौकरी करने पड़ी। बाद में अध्यापन कार्य में रत होकर उन्होंने बहुत से उच्च अंग्रेजी विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद सुशोभित किया तथा विभिन्न कॉलेजों में अध्यापन किया। कई बार वे पालकी द्वारा आवागमन करते हुए एक से अधिक विद्यालयों में एक ही साथ कार्य करते। छात्रगण उनकी गंभीरता, धर्म भावना तथा सहज अध्यापन प्रणाली से बड़े आकृष्ट रहते, जिसके फलस्वरूप कक्षा में शांति या अनुशासन के निमित्त अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। वास्तव में कार्य क्षेत्र में उन्होंने विशेष सुयश प्राप्त किया था। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के पूर्व मास्टर महाशय ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से आकृष्ट होकर ब्राह्म समाज मंदिर तथा कमल कुटीर आदि स्थानों को जाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ घनिष्ठ परिचय होने के पश्चात उन्होंने केशव चंद्र की वैसी आकर्षण शक्ति का कारण बताते हुए कहा था, ओह, वे जो इतने अच्छे लगते थे तथा देवता जैसे प्रतीत होते थे, इसका कारण यह था
कि उन दिनों वे स्नेही मित्रों को साथ लेकर ठाकुर के निकट आवागमन करते थे तथा ठाकुर के नाम का उल्लेख न करने पर भी उन्हीं के अमृतमय उपदेशों का प्रचार किया करते थे। मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण देव का प्रथम परिचय 1881 ईस्वी में ब्राह्म समाज में सुपरिचित अपने संबंधी श्रीयुत नगेंद्र नाथ गुप्त से मिला था। इस बीच विवाह के अल्पकाल बाद ही अचानक अप्रत्याशित रूप से गृह कलह आरंभ हो गया। उससे छुटकारा पाने के लिए महेंद्र नाथ ने 1882 ईस्वी के फरवरी में एक दिन बराहनगर में अपने बहनोई श्री ईशान चंद्र कविराज के घर पर आश्रय लिया। इसी घर में रहते समय एक दिन सायंकाल वे श्रीयुत सिद्धेश्वर मजूमदार के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में घूमने गए। संध्या के पूर्व वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में भक्तों के बीच घिरे भगवत चर्चा में रत हैं। देवालय का सुंदर पवित्र परिवेश था। सामने मानो सुखदेव भागवत सुना रहे हों अथवा मानो जगन्नाथ क्षेत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हों। इसे छोड़कर अन्यत्र जाना भला कैसे संभव था। तथापि मास्टर महाशय का कभी सुलभ उत्सुक मन मंदिर उद्यान का संपूर्ण परिचय पाने के लिए उन्हें बाहर को ले चला। उद्यान का निरीक्षण करने के पश्चात वे पुनः ठाकुर के कमरे में आकर बैठे। उनका परिचय पूछते पूछते ठाकुर शीघ्र ही अन्मनस्क हो गए। यह देखकर मास्टर ने सोचा, अब ये शायद ईश्वर चिंतन करेंगे, अतः उन्होंने विदा ली। जाते समय ठाकुर ने उनसे कहा, फिर आना। द्वितीय दर्शन प्रातःकाल 8 बजे हुआ। ठाकुर ने पुनः उनका परिचय पूछा। तत्पश्चात अविवाहित जीवन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जानना चाहा कि उनका विवाह हुआ है अथवा नहीं। मास्टर बोले, जी हुआ है। इस पर विस्मित होकर ठाकुर तुरंत अपने भतीजे को पुकारते हुए बोले, अरे रामलाल, अपना विवाह तो इसने कर डाला। तद उपरांत पूछने पर ठाकुर को पता चला कि मास्टर के एक बच्चा भी हुआ है। इन दोनों बातों पर ठाकुर की प्रतिक्रिया को देखकर मास्टर महाशय को स्वयं के बारे में ऐसा लगा कि यद्यपि उन्होंने अब तक धर्म चर्चा तथा उपासना आदि की है, तो भी धार्मिक आदर्श की दृष्टि से वे जागतिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सके हैं। इस प्रकार पग पग पर उनके अभिमान को चूर्ण करने पर भी श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें पूर्ण रूप से निरुत्साहित नहीं किया। वे मानो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखो, तुम्हारे लक्षण अच्छे थे, यह सब मैं किसी को देखते ही जान लेता हूं। इससे थोड़ा आश्वस्त होने पर भी मास्टर महाशय को अविलंब और भी कुछ आघात मिले, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। कांट, हेगेल, हार्वर्ड
स्पेंसर आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के मतवादों के अच्छे ज्ञाता मास्टर महाशय की धारणा थी कि मानव जीवन में बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तथा पढ़े लिखे लोग ही सच्चे ज्ञानी हैं। परंतु आज उन्हें ऐसी शिक्षा से रहित ठाकुर से मालूम हुआ कि ईश्वर को जानना ही ज्ञान है और शेष सब अज्ञान। अब ठाकुर ने उनसे पूछा कि वे साकार में विश्वासी हैं अथवा निराकार में। मास्टर महाशय ने बताया कि उन्हें निराकार पसंद है। ठाकुर ने कहा कि निराकार में विश्वास रखना उत्तम है, पर साकार भी सच है। ये दो परस्पर विरोधी विश्वास एक साथ ही कैसे सत्य हो सकते हैं? इसे समझ पाने में असमर्थ मास्टर महाशय का अभिमान तीसरी बार चूर्ण हुआ। परंतु यहां अंत नहीं था। उन्होंने जब पुनः ठाकुर से सुना कि मंदिर की देवी मृण्मयी नहीं चिन्मयी हैं, तो वे तुरंत बोल उठे कि यदि ऐसी बात है तो फिर जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें समझा देना चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, बल्कि मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा की जाती है। श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, तुम कलकत्ते के लोगों में तो बस एक ही धुन है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। यदि समझाने की आवश्यकता हुई तो वे स्वयं ही समझाएंगे। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम वह प्रयत्न करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। मास्टर के अभिमान का भवन बिल्कुल ही धराशायी हो गया। वे समझ गए कि धर्म अनुभूति की चीज है, बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है। बुद्धि नामक दुर्बल यंत्र की सहायता से निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की खोज नहीं हो सकती और ऐसे तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी साधुओं का संग अत्यावश्यक है। नहीं तो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि भी हमें ईश्वर के निकट तक ले जाने में असमर्थ है। अब उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के चरणों में सौंप दिया और घर लौट आए। और भी कुछ दिन तक बराहनगर में निवास का सुयोग पाकर मास्टर महाशय बारंबार दक्षिणेश्वर आना जाना करने लगे तथा शीघ्र ही श्री रामकृष्ण देव की अंतरंग मंडली के अंग बन गए। ठाकुर तथा मास्टर के बीच होने वाले प्रत्येक वार्तालाप तथा कार्य के माध्यम से वही सहज आंतरिक भाव व्यक्त होने लगा। कुछ दिन बाद 5 मार्च को जब मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रवेश किया तो तुरंत ही वे विनोद पूर्वक समवेत युवा भक्तों से कह उठे, अरे देखा, ये फिर आ गया। इसके पश्चात उन्होंने अफीम के द्वारा वशीभूत एक मोर की कहानी बताई। उस मोर को प्रतिदिन निर्दिष्ट समय पर अफीम खिलाई जाती थी। वह मोर अफीम का ऐसा आदी हो गया कि प्रतिदिन ठीक समय पर उसी जगह आ पहुंचता था। मास्टर महाशय तब सचमुच ही अफीमची के समान हो गए थे। घर में जाते तो
दक्षिणेश्वर का ही चिंतन चलता रहता। वे अधिक समय तक गुरु से विरह नहीं सहन कर पाते, दौड़कर गुरु चरणों में आ पहुंचते। एक बार बैसाख की प्रचंड धूप में पसीने से तर महेंद्रनाथ को कलकत्ते से पैदल दक्षिणेश्वर आया देखकर ठाकुर ने कहा था, इसके अर्थात अपने शरीर की ओर दिखाते हुए, भीतर एक कुछ है जिसके आकर्षण से इंग्लिशमैन लोग अर्थात अंग्रेजी शिक्षित लोग तक दौड़ आते हैं। इस खिंचाव का कारण बताते हुए एक दिन ठाकुर ने मास्टर महाशय से कहा था, तुम्हारा इसके प्रति अर्थात मेरे प्रति इतना आकर्षण क्यों है? इसका कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। और भी एक बार कहा था, देखो मैं तुम्हारा स्तर, तुम कौन हो, तुम्हारा अंदर बाहर, तुम्हारी पूर्व कथा, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा, यह सब कुछ जानता हूं। एक अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा था, खुली आंखों से मैंने गौरांग के सांगोपांग आदि को देखा था, उसी में शायद तुम्हें भी देखा था। एक दिन उन्होंने और भी स्पष्ट रूप से कहा था, तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर तुम्हें पहचान लिया है। तुम अपने आदमी हो, एक सत्ता है जैसे पिता और पुत्र। ऐसे उच्च संस्कारों से संपन्न अधिकारी को पाकर ठाकुर उन्हें उपदेश तथा साधना की सहायता से अनुभूति के क्रमशः उच्च से उच्चतर स्तर पर उन्नीत करते रहे। त्रिकालज्ञ ठाकुर मास्टर महाशय के अंतःकरण से भली भांति परिचित थे, अतः उन्हें सद्गृहस्थ बनने का ही उपदेश दिया करते थे। कभी कभी मास्टर महाशय के मन में वैराग्य का संचार होता, फिर भी ठाकुर गृहस्थाश्रम के उत्तम पक्ष की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित करते हुए उन्हें उस भाव से निवृत्त कर देते थे। इसके लिए एक दिन उन्होंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी, इसका सब कुछ न छुड़ाना मां, संसार में यदि रखना तो बीच बीच में दर्शन देती रहना, नहीं तो वह कैसे रह सकेगा। बीच बीच में दर्शन न देने से कैसे उत्साह होगा मां। अच्छा, अंत में तेरी जो इच्छा हो सो कर। अन्य दिन वे उन्हें गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए इस विषय पर उपदेश देते हुए कहते, लड़का हुआ है इसलिए तुम्हें डांटा था, अब जाकर घर में रहो। उन लोगों से ऐसे जताना मानो तुम उन्हीं के हो, पर भीतर ही भीतर याद रखना कि न तो तुम ही उनके अपने हो और न वे ही तुम्हारे अपने हैं। और अपने पिता के साथ प्रेम भाव रखना। अब उड़ना सीख लिया है तो क्या बाप को साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकोगे? मां और जननी जो जगत के रूप में सर्वव्यापिनी होकर विराजमान है, वे ही जननी है। जो ईश्वर के पथ में बाधा डालती है वह अविद्या स्त्री है। ऐसी स्त्री का त्याग करना। फिर थोड़ी देर बाद ही ऐसा आदेश सुनकर गहरी चिंता में डूबे मास्टर के समीप जाकर वे तत्व की बात कहने लगते। लेकिन जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है
उसके वश में सभी आ जाते हैं। यदि किसी में सच्ची भक्ति हो तो धीरे धीरे उसकी पत्नी भी ईश्वर के पथ पर आ सकती है। सभी काम करना पर मन को ईश्वर में लगाए रखना। उन्होंने और भी उपदेश दिए थे। सदैव ईश्वर का नाम तथा गुणगान करते रहना चाहिए और सत्संग, ईश्वर के भक्त या साधु, बीच बीच में इनके पास जाना चाहिए। रात दिन संसार में या सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर ईश्वर में मन नहीं लगता। कभी कभी निर्जन में जाकर उनका चिंतन करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में बीच बीच में निर्जन वास न करने पर ईश्वर में मन लगाना बड़ा ही कठिन है। भगवत भक्ति प्राप्त किए बिना यदि गृहस्थी करने जाओ तो और भी जकड़ जाओगे। हाथ में तेल लगाकर ही कटेल काटना चाहिए। ईश्वर भक्ति रूपी तेल प्राप्त करने के बाद ही संसार के कार्यों में हाथ डालना चाहिए। ठाकुर मास्टर महाशय को प्रधानतः शुद्ध भक्ति का ही उपदेश दिया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, देखो, तुमने जितना विचार किया है वह बहुत हो गया, अब मत करो। बोलो, अब और विचार नहीं करोगे। मास्टर हाथ जोड़कर बोले, जी नहीं करूंगा। मास्टर स्वभाव से संकोची थे। एक दिन कीर्तन और नृत्य के चलते समय उन्हें खड़े देखकर ठाकुर ने उन्हें बलपूर्वक खींचते हुए कहा, ए तू भी नाच। ठाकुर ने उनको सर्वदा ईश्वरीय चर्चा करने की बात भी सिखाई थी। एक दिन मास्टर और नरेंद्र को विद्यालय के छात्रों की नैतिक गिरावट के बारे में चर्चा करते देखकर उन्होंने मास्टर से कहा था, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं है। ईश्वर की बातों को छोड़कर दूसरी बातें अच्छी नहीं। इस प्रकार साधु संग, निर्जनवास तथा भगवत चर्चा के साथ व्याकुलता की आवश्यकता भी उनके हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित करते हुए ठाकुर ने कहा था, खूब व्याकुल होकर रोने पर उनके दर्शन मिलते हैं। इन सब स्थलों पर व्याकुलता का उल्लेख तथा इसके पहले विचार करने का निषेध देखकर आपको यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि ठाकुर ने उन्हें भावुकता में डुबो देना चाहा था, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप हमारे मन में जो वृथा तर्क करने की प्रवृत्ति घर कर जाती है तथा ईश्वर से संबंध रहित कोरी बुद्धिमत्ता के प्रति हमारे मन में जिस श्रद्धा तथा आग्रह का प्रादुर्भाव हो जाता है, उससे मास्टर महाशय को निरस्त करते हुए उनके समस्त विचारों को ईश्वराभिमुख प्रवृत्त करना ही ठाकुर का वास्तविक उद्देश्य था। इसी कारण हम ठाकुर को यह कहते हुए भी सुनते हैं, साथ ही साथ विचार करने की भी बड़ी जरूरत है। कामिनी कांचन अनित्य हैं, ईश्वर ही एकमात्र नित्य वस्तु है। रुपयों से क्या होता है? भात होता है, दाल होती है, इतना ही। ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी का नाम विचार है, समझे?
महेंद्र नाथ ठाकुर के पास जाते, चुपचाप सब सुनते, देखते और सारी घटनाओं तथा परिवेश को अपने स्मृति पट पर अंकित करके घर लौटते। बाद में अपनी पुरानी आदत के अनुसार दैनंदिनी में सब कुछ संक्षिप्त या विस्तृत रूप से लिपिबद्ध कर रखते। इसी प्रकार आगे में चलकर श्री रामकृष्ण वचनामृत की रचना हुई। प्रारंभ में मास्टर महाशय की निराकार की ओर ही रुझान थी और ठाकुर भी उन्हें वैसे ही उपदेश दिया करते थे। एक दिन मोती शील की झील में क्रीड़ारत मछलियों की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित करते हुए ठाकुर ने कहा था कि निराकार ब्रह्म में मन इसी प्रकार निमग्न है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। मास्टर उसी पथ पर चल रहे थे, परंतु अंततः एक दिन 22 अक्टूबर 1882 ईस्वी में उन्होंने स्वीकार किया, मैं देख रहा हूं कि प्रारंभ में निराकार पर मन स्थिर करना सरल नहीं है। ठाकुर ने उत्तर दिया, देखा ना, फिर साकार का ही ध्यान क्यों नहीं करते। मास्टर ने इसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया और उन्हीं के निर्देशानुसार साधन भजन आदि करने लगे। दक्षिणेश्वर में आना जाना भी बढ़ गया। समय मिलने पर वे 2-4 दिन वहां ठहर भी जाया करते थे। इसी प्रकार 1883 ईस्वी का प्रायः पूरा दिसंबर उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में बिताया। इधर साधना और आध्यात्मिक प्रगति के साथ ही साथ श्री रामकृष्ण देव के बारे में उनकी धारणा भी परिवर्तित होती जा रही थी। 1882 ईस्वी मार्च में मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण देव के संबंध में कहा था, ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव कभी भी कहीं भी देखने में नहीं आया। उन्होंने ही फिर 1883 ईस्वी जुलाई में स्वीकार किया, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने ही हाथों गढ़ा है, बाकी सबको उन्होंने यंत्र में डालकर तैयार किया है। जैसे कि नियम के अनुसार पूरी सृष्टि चल रही है। फिर 1885 ईस्वी जुलाई में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ईसा मसीह, चैतन्य और आप एक हैं। एक बार ठाकुर के एक उपदेश का उल्लेख करते हुए मास्टर ने कहा कि अवतार मानो एक बड़ा छिद्र है जिसके भीतर से अनंत ईश्वर को देखा जा सकता है। ठाकुर ने पूछा, बताओ तो भला वह छेद क्या है। मास्टर ने कहा, वह छेद आप हैं। इस पर संतुष्ट होकर ठाकुर उनकी पीठ ठोकने लगे और बोले, तुमने इसे ठीक समझ लिया, अच्छा हुआ। श्री रामकृष्ण देव जब अस्वस्थ होकर काशीपुर में थे, उस समय एक बार मास्टर महाशय कामारपुकुर दर्शन को गए थे। साथ में बैलगाड़ी होने पर भी बर्दवान से अधिकांश पथ वे पैदल ही चले थे। उस रास्ते पर उन दिनों डाकुओं का आतंक था, अतः पथिकगण सदा भयभीत रहा करते थे। उस समय मास्टर के नेत्रों में नवानुराग का अंजन लगा हुआ था। दूर से
कामार पुकुर दिखाई पड़ते ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। कामार पुकुर के मार्ग में जिसके साथ भी भेंट हुई उसी को अभिवादन किया। यहाँ का सब कुछ ठाकुर की स्मृति से ओतप्रोत है। इस बोध से वे पुलकित हृदय से सभी चीजों का दर्शन स्पर्शन करने लगे। रोग शैया पर पड़े हुए ठाकुर ने जब यह सब सुना तो एक भक्त से कहा, देखो उसमें कितना प्रेम है। किसी ने उससे कहा भी नहीं, फिर भी भक्ति के प्राबल्य से वह स्वयं ही इतना कष्ट उठाकर उन स्थानों को गया, क्योंकि मैं उन स्थानों में जाया करता था। इसकी भक्ति विभीषण के समान है। विभीषण मनुष्य को देखते ही अच्छी तरह सजाकर उसकी पूजा आरती करता था और कहता था कि यह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक मूर्ति है। फिर मास्टर महाशय के कामार पुकुर से लौट आने पर उन्होंने कहा, डकैतों के उस इलाके में तुम कैसे गए? मेरे ठीक हो जाने पर एक साथ चलेंगे। सशरीर तो दोनों का एक साथ जाना नहीं हो सका, पर मास्टर महाशय के हृदय में रहकर ठाकुर उन्हें और भी 8-9 बार कामार पुकुर ले गए थे। कामार पुकुर के प्रति एक बार मास्टर महाशय इतने आकृष्ट हुए थे कि उन्होंने माता जी के समक्ष वही स्थायी रूप से बस जाने की आकांक्षा व्यक्त की। परंतु मां ने हंसते हुए कहा, बेटा वह जगह मलेरिया का भंडार है, वहां नहीं रह सकोगे। आखिर उन्होंने मां के आदेश का ही पालन किया। बचपन के समान ही यौवन में भी मास्टर महाशय को प्राकृतिक सुषमा, गंभीरता और असीमता के भीतर ईश्वर की अदृश्य सत्ता का आभास मिलता था। ठाकुर के जीवन काल में एक बार कंचनजंगा शिखर का दर्शन करके वे आनंद विभोर और भक्ति से पुलकित हो उठे थे। इसीलिए उनके लौटने पर ठाकुर ने पूछा था, क्यों हिमालय का दर्शन करते समय ईश्वर की याद आई थी? इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त मास्टर महाशय के जीवन वृतांत का प्रथम भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।